कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदेद। आज का हमारा मौजू है सीढ़ी की स्कॉटिंग। सीढ़ी की स्कॉटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस कदर आपका मिस्त्री आपके काम को खूबसूरत भी बना सकता है और आपके काम को बदसूरत भी बना सकता है। अभी वो खूबसूरत कैसे बनाएगा और बदसूरत कैसे बनाएगा? बदसूरत इस सूरत में बनाएगा, अगर आपको काम करवाना नहीं आता, काम का पता नहीं है, तो वो इंतहाई कोशिश करेगा कि क्योंकि उसने तो ठेका आपसे ले लिया है, वो एक पैसे उसने फ़िक्स कर लिए हैं कि मैं आपसे इतने पर स्क्वायर फुट इतने लूँगा, या बिलफर्ज वो ओवरऑल उसने एक फ़ाइनल आपको रेट दे दिया है कि मैं आपसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी भी आपकी मजदूरी है वो उसने तय कर लिया है कि मैं आपको तेसी करंडी का सारा काम करके दूंगा। तो अगर आपको काम की समझ नहीं है कि कौन सा काम किस तरह होता है, तो फिर वो आपके काम टरखाता जाएगा और कुछ करेगा कुछ छोड़ देगा, कुछ करेगा कुछ छोड़ देगा। मिसाल के तौर पर इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने अभी मैं आपको पेश करके दिखाऊंगा कि सीढ़ी है। सीढ़ी के मामले में अगर आपको पता नहीं है कि सीढ़ी की स्कॉटिंग कैसे लगाई जाती है, कौन सी स्कॉटिंग लगाना बेहतर है और कौन सा पीस उसका लगाना बेहतर नहीं है, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा कि ये देखिए जी मैंने लगा दिया स्कॉटिंग, और आप भी कहेंगे हाँ ठीक है लगी हुई है, तो आप उसको एग्री कर देंगे, उसके साथ आपका सारा काम मुकम्मल करेगा और उसके बाद आपसे पैसे लेकर चला जाएगा। तो जब कोई एक्सपर्ट बंदा या कोई मुतलका बंदा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, जब वो देखेगा तो वो बताएगा आपको कि ये आपकी सीढ़ी की स्कॉटिंग तो ठीक नहीं लगी, ये तो उसने काम चोरी की है। अभी वो कौन सी काम चोरी है जो कि वो करता है और किस तरीके से आप इस काम चोरी से उसको बाज रख सकते हैं, आप अपना काम किस तरीके से सही करवा सकते हैं। इस सिलसिले में आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा मकान बनवा रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका मिस्त्री या आपका ठेकेदार आपको स्कॉटिंग जो लगा कर देगा सीढ़ी की, वो किस तरीके से लगा कर देगा, ठीक है। वो अभी आगे वीडियो आएगी तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से वो लगाएगा, और वो खामोशी से लगाएगा और आपको काम चेक कराएगा, आप कहेंगे ठीक है ओके, और स्कॉटिंग आखिरी मराइल में होती है, तो वो अपना तमाम काम मुकम्मल करेगा और उसके बाद वो वहाँ से आपको अल्लाह हाफ़िज़ करके निकल जाएगा। उसके बाद आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा ये, अगर आप बोल पड़े कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, तो वो आपके सामने लॉजिक्स रखेगा कि जी मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, हम तो हर जगह ऐसे ही लगाते हैं स्कॉटिंग, जबकि ये सिर्फ आपको वो चूना लगा रहा है, अदरवाइज़ उसका इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है इस बात का कि वो काम ऐसा ही करता है। आप जहाँ भी देखेंगे जहाँ पे अच्छे काम प्रॉपर काम हुए हुए हैं, वो उसी तरह हुए हुए हैं जिस तरह मैं अभी आपको बताऊँगा और अभी आपको दिखाऊँगा। जिस तरह कि अभी ये आपको सामने स्क्रीन पर एक वीडियो नज़र आ रही है, सीढ़ी की स्कॉटिंग लगी हुई है, तो इसमें क्या है कि सिंगल पीस लगा हुआ है, जहाँ पे आप पाँव रखते हैं उसके साथ उन्होंने इधर स्कॉटिंग लगाई हुई है, और जो पीस खड़ा पीस होता है यानी राइज़र के साथ जो लगाया जाता है, वो भी अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। इसमें हाथ के इशारे से बताता हूँ कि किस तरीके कौन सी जगह है जहाँ पे वो पीस लगाया जाता है और इन्होंने नहीं लगाया, तो इस जगह को वो इग्नोर कर देता है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये पीस भी लगाना है आपने, और इसके अलावा इस जगह जहाँ पे ये मेरी उंगली है इस जगह आपने खड़ा पीस भी लगाना है, तो तब ये स्कॉटिंग मुकम्मल होती है। अभी उसने ये समझिए कि आपसे 1000 रुपया लिया बिलफर्ज, तो उसने 5 रुपये का काम करके दिया है आपको, बल्कि 5 भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि उसने 200 रुपये का काम किया है, क्योंकि ये वाला काम है इंतहाई आसान। वो क्यों इस तरह की हरकत करता है, क्यों ऐसा काम करता है कि अब आधा काम किया और आधा ना किया? इसकी मेन वजह यह है कि इस तरह उसकी मेहनत, ये वाला पीस लगाने में उसकी बहुत ही कम मेहनत लगती है, उसको कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। ये पीस आप उसको ला कर देते हैं, वो पीछे बांड लगाता है इसके बैक साइड पर और दीवार के साथ चिपका कर थोड़ी थोड़ी सी मारी और बस ओके हो गया। जब ये खड़ा पीस लगाने के लिए उसको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो खड़ा पीस लगाए तो पहले उसको साथ रखेगा, पैमाइश करेगा, पैमाइश के बाद उसकी कटिंग करेगा, किसी साइड पर उसने कटर रखा हुआ होगा, वहाँ पे जाके कटिंग करके वापस ला के फिर इधर वो बांड लगा कर उसको इस जगह पर यहाँ पर वो पेस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी मेहनत अच्छी खासी होगी, उसको बार बार उठना बैठना पड़ेगा। बिलफर्ज जो काम 2 घंटे में ये उसने कर लिया, बिलफर्ज ये आधे घंटे में अगर उसने किया है तो वो काम इसका 4 घंटे में होना है, बल्कि 4 से 5 यानी आधी दिहाड़ी उसकी आराम से इसकी स्कॉटिंग पर लग जानी है। तो उसने अपना टाइम बचाया, अपनी जान बचाई, अधूरा काम करके आपके हवाले करके वो वहाँ से चलता बना। ये स्कॉटिंग तो लगी हुई आपने देख ली है, अभी मैं ये अधूरा काम है, अभी आपको मैं मुकम्मल स्कॉटिंग लगी हुई दिखा देता हूँ कि मुकम्मल स्कॉटिंग किस तरह लगती है और उसकी फिनिशिंग कैसी आती है। इसको भी आप गौर से देख लीजिए इस वीडियो को, और आगे जो एक इमेज में आपको दिखाऊंगा, एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसको भी देखकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि कौन सी स्कॉटिंग बेहतर है और कौन सा काम मुकम्मल है और कौन सा काम नामुकम्मल है।
अभी यहाँ पे आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सीढ़ियों के साथ स्कॉटिंग लगी हुई है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक पीस नहीं लगा हुआ बल्कि दो पीस लगे हुए हैं। जो आपका राइज़र है उसके साथ भी पीस लगा हुआ है, जो आपका थ्रेड है उसके साथ भी पीस लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली लगते हुए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखें तो ये लगे हुए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप फर्श वगैरह धोएंगे तो आपका पानी दीवार पे या रंग पे नहीं पड़ेगा, जबकि अगर एक पीस लगा हुआ होगा तो जहाँ से वो पानी दीवार के साथ लगेगा और आपकी दीवार ताज़ी अच्छी तैयार हुई होगी, लेकिन वो उसका रंग सारा गंदा हो जाएगा छिट्टे पड़ने की वजह से। इन लोगों से आपको काम करवाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से काम किस तरह होते हैं, तो तब आप इनसे करवा सकते हैं। उसके बावजूद भी ये आपको कोशिश करेंगे टरखाने की, लेकिन आप इनके एक तो पैसे रोक लें, सीधी सी बात, और दूसरा उनको थोड़ा सख्ती से पेश आएंगे, भाई ये काम करोगे हमारा तो तब आपकी जान छूट रही है। दूसरी अभी जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ स्कॉटिंग के बारे में, वो भी बड़ी आम है। जब भी आपने स्कॉटिंग लगानी है तो ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है, इसको आप समझने की कोशिश करें कि एक पीस आपका ऊपर स्ट्रेट आ रहा है जो जहाँ पे आप पाँव रखते हैं, और एक खड़ा पीस होता है आपका, इन दोनों के दरमियान जोड़ होता है। ठीक है, ऊपर भी जोड़ है और नीचे भी जोड़ है, जिस तरह कि आपको अभी तस्वीर में ये नज़र आ रहा है। तो इसकी आम तौर से वो लोग ये करते हैं कि कहते हैं कि वाइट सीमेंट की हम फिलिंग कर देंगे आपको, या जो फिलिंग आपने फर्श के लिए लाई होती है वही इधर कर देते हैं, जबकि जिस कलर का पत्थर या टाइल होगी उसी कलर की अगर आप फिलिंग करवाएंगे तो फिर आपका काम खूबसूरत होगा और उसके अंदर फिनिशिंग आएगी। अगर आपने यहाँ पे वाइट सीमेंट अगर आपके पास बचा पड़ा हुआ था घर में तो वो उन्होंने फिलिंग कर दी, तो आपको आपकी जो स्कॉटिंग है वो इस तरह नज़र आएगी जिस तरह ये अभी नज़र आ रही है। उसमें लाइनें लाइनें होंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो वाइट सीमेंट है काले के ऊपर या डार्क कलर के ऊपर जब किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर आपने वाइट सीमेंट किया या अपने फर्श में बिलफर्ज आपने मार्बल या कोई टाइल लगाई है उसके लिए लाइट कलर है, तो वही लाइट कलर वाली जो फिलिंग है वो इस स्कॉटिंग डार्क कलर की स्कॉटिंग के अंदर कर दी तो आपके काम के अंदर खूबसूरती इतनी नहीं आएगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उनको अलग से सेम मैचिंग इस कलर की फिलिंग ला कर देनी है ताकि वो इसके अंदर करें, और तभी आपकी इस तरीके से फिनिशिंग आएगी काम के अंदर। जिस तरह कि अभी आप देख लीजिए ये जो डायग्राम है, ये जो तस्वीर है, यहाँ पे स्कॉटिंग के साथ मैचिंग कलर की फिलिंग की गई है, जिसकी वजह से अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किसी जगह भी लाइनें नज़र नहीं आएंगी। सेम इसी तरह मेरी इस बात पर अमल करेंगे, आपकी जो फिलिंग है वो स्कॉटिंग के साथ मैचिंग होगी, या 100% अगर मैचिंग नहीं भी होती तो कोशिश करें 85, 90, 95% मैचिंग हो, तो वो एकदम से उस पर नज़र नहीं पड़ती बल्कि वो वन पीस नज़र आता है। अब ये देख लीजिए आपको फिलिंग होने के बावजूद ये जगह आपको वन पीस नज़र आ रही है। अगर आप इसके अंदर फिलिंग कंट्रास्ट में करेंगे तो वो जिस तरह के आपको पहले एक मैं तस्वीर दिखा चुका हूँ उसमें लाइनें लाइनें नज़र आएंगी, और ये अक्सर मैं देखता हूँ ये गलती की हुई होती है लोगों ने कि वो वाइट सीमेंट या जो फर्श मार्बल या टाइल के लिए फिलिंग लेकर आते हैं तो उसी की स्कॉटिंग के अंदर फिलिंग करवा लेते हैं, जो कि खूबसूरत लगने के बजाय और ज़्यादा बदसूरत लगना शुरू हो जाती है। ख़र्चा आपका मुकम्मल हो चुका होता है। बाज़ दफ़ा मिस्त्री भी आपके साथ हमदर्दी करते हैं कि छोड़ें जी आप लेकर आएंगे फिलिंग तो आपका 200-300 रुपया लग जाएगा, या 500 रुपये की 1000 रुपये की फिलिंग लगेगी, जहाँ पर आपने 50 या 60 लाख रुपया या 70-80 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया घर की तामीर में लगा दिया है। आप नए बंदे हैं, आपको समझ नहीं है, तो मिस्त्री को पता है कि जब ये फिलिंग के लिए मैं इसे कहूँगा तो मेरा काम रुक जाएगा, ये जाकर फिलिंग वहाँ से लाएगा, हो सकता है 1 घंटे में लाए, 2 में लाए, 3 में लाए, तो मैं इतनी देर बेकार बैठा रहूँगा तो मेरा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए इसको ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि ठीक है जी हम आपके पैसे बचा रहे हैं। वो बज़ाहिर वक्ती तौर पर तो बज़ाहिर आपको ना मरहम लगा रहे होते हैं कि जी आपका ख़र्चा बचा रहे हो, आपका ख़र्चा नहीं बचा रहे होते, वो अपना टाइम बचा रहे होते हैं कि जो चीज़ उनके हाथ में आई हुई है बस उसको फ़ौरन लगाएं और आपसे बस अपनी कंप्लीशन लें, अपने पैसे लें और उसके बाद यहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ करके आपको निकल जाएं। इसलिए आपने उनकी बातों में, उनके चक्करों में नहीं आना और हमेशा मुतात होकर इनसे काम करवाएं और तसल्ली कर लें। तीसरी बात में और मेरे एक जहन में आ गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, कि जब भी वो स्कॉटिंग लगाते हैं तो इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मटीरियल जो बांड वगैरह वो लगा रहे होते हैं, वो जब ऐसे ठोकर लगाते हैं उसको दीवार के साथ टाइट करने के लिए, पकड़ करने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत माल बाहर निकल आता है। वो फ़ौरन तो उसको नहीं हटाते, लेकिन जब 2-3 घंटे फ़र्क करें, सुबह उन्होंने स्कॉटिंग लगाई है तो शाम को छुट्टी करने से पहले आपने सारी वो पतरे के साथ उससे जिधर जिधर वो फिलिंग वो बांड बाहर निकला हुआ है आपने उनसे पतरे से अच्छे तरीके से साफ़ करवाना है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट डे आएंगे तो वो खुश्क हुआ होगा, पत्थर बना हुआ होगा और वो फिर कभी भी इतनी आसानी से साफ़ नहीं होगा। उसमें यह है कि फिर
ठोकरें लगानी पड़ेंगी, चोटें लगानी पड़ेंगी, उसको छेनी थोड़े से करना पड़ेगा, उससे स्कार्टिंग के डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो आपने उनको छुट्टी देने से पहले ये जो स्कार्टिंग की जो बांड होती है ये अच्छे तरीके से उनसे पतरे से क्लियर करवानी है, अच्छे तरीके से तसल्ली करके फिर उनको छुट्टी देनी है। और सबसे पहली बात यह कि जब वो स्कार्टिंग लगाने लगे आपने उनको क्लियर बता देना है कि मुझे सारी स्कार्टिंग ऊपर से नीचे से हर साइड से बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए। और ये जो वो कहेंगे कि ये फ़िलहाल नहीं साफ़ हो सकता, उन्हें कहें बेशक ना करें साफ़, लेकिन शाम को जाने से पहले जब ये थोड़ी पकड़ कर ले दीवार के साथ तो पतरा मार कर ये मुकम्मल जितना भी इसके ऊपर बांड निकला हुआ है इस सारे को साफ़ करके तसल्ली से जाएं कि ये ना हो कल आप आकर ठोकरें मारें छेनी थोड़े के साथ, या हफ्ते बाद 10 दिन बाद इसको साफ़ करें, ये पत्थर बन जाएगा तो फिर क्या होगा, स्कार्टिंग डैमेज होगी या टूट जाएगी। तो आज ही जाने से पहले इसको अच्छी तरीके से इसकी सफाई करके जाएं। जब आप उनको शुरू में ही बता देंगे तो उनको पता होगा कि ये बंदा तो काम जानता है, वो बड़े ही मुतात होकर आपका काम करेंगे और सफाई के साथ करेंगे। और दूसरा जो है वो बड़ा प्रॉब्लम करेगा स्कार्टिंग के अंदर आपका जो रंगसाज है, तो आपने उसको भी रंगसाज को भी बताना है कि जब भी आप काम करोगे तो हमें स्कार्टिंग आपने साफ़ करके देनी है, तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा आप और ज़्यादा गंद नहीं डालेगा। वरना ये होता है कि वो फिलिंग वगैरह जब लगाता है तो काफ़ी ज़्यादा माल जो है ना वो यहाँ पर छोड़ जाता है, जो कि वो बाद में साफ़ नहीं करता और वो फिर बदनुमाई सी नज़र आना शुरू हो जाती है और इतनी खूबसूरत लगी हुई स्कार्टिंग को भी वो ख़राब कर जाता है। यानी मिस्त्री और रंगसाज दो बंदे ऐसे हैं जो कि आपकी स्कार्टिंग को ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा मुहतात होकर काम करवाएंगे, उनको एडवांस नोटिस दे देंगे कि हमारा ये काम आपने ख़राब नहीं करना, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि इनको काम की समझ है और ये हमसे मुकम्मल काम लेंगे। अगर हमने इनका काम ख़राब किया तो ये हमारी पेमेंट रोकेंगे और फिर हमें तंग करेंगे। तो ये मेरी थी मालूमात थोड़ी सी जो मैंने आज आपको दी हैं सीढ़ी की स्कार्टिंग के बारे में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँच सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।